चलें अब जरी हमने तो जो समझना था समझ लिया है, लेकिन ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। और अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलीहा लोधी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, ट्रंप एक ऐसे लीडर हैं जिनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन उनका गज़ा प्लान का ऐलान ऐसा था जिसने दुनिया को एकदम चौंका दिया। इस प्लान के पीछे कोई लॉजिक, कोई काबिल अमल प्लान जो है तोजी आपको नज़र आती है? पहले तो हमें ये देखना है कि ट्रंप के इस बयान से दुनिया में क्या रद्द अमल आया है। पूरी दुनिया ने इसकी मज़म्मत की है, मुखालफत की है, चाहे वो ख़ित्ते के ममालिक हों जैसे सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजिप्ट, या दुनिया के जो P5 के मेंबर्स हैं, चीन, यूके, फ्रांस, सब ने इस बयान की मज़म्मत की है। ये बयान बहुत ही खतरनाक बयान है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। इसकी मुखालफत फ़लस्तीनी जिस तरह से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम अपने ही ज़मीन से हमें धकेल दिया जाए, हम कभी नहीं छोड़ेंगे अपना ही ज़मीन और अपना ही लैंड। तो बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना और गैर संजीदा बयान है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सीरियस बयान है? मैं तो समझती हूँ कि ये अनवर्केबल है, ये कभी अमल में आ ही नहीं सकता, ये इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकता। इसके पीछे क्या है बहुत मुश्किल है इस वक्त कहना, जब तक ट्रंप और इसकी वजाहत नहीं करेगा या उसकी इंतज़ामिया इसकी वजाहत नहीं करेगा। मगर आई थिंक हमें इस बात को रिकग्नाइज करना चाहिए कि ग्लोबल कॉन्डमनेशन हुई है इसकी, और ये खुल्लम खुल्ला इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। इसकी अग्रीड विद यू देयर कि सबसे अच्छी बात तो इस बात में से ये निकली है कि ग्लोबली इसको कंडेम किया गया, और इसको वैसे तो ट्रंप साहब को आगे लेके ही नहीं इस बात को जाना चाहिए, लेकिन अब तक इस प्लान की कोई बड़ी सपोर्ट भी ऑब्वियसली शुक्र है कि नज़र नहीं आई। सऊदी अरब क्या सभी का रद्द अमल भी इसके ख़िलाफ़ ही नज़र आया है। तो क्या ट्रंप को ये अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा रिएक्शन आएगा, या फिर एज़ यूजुअल उनको कोई परवाह नहीं है इस बात की? मेरा ख्याल ट्रंप एक, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, एक डिल्यूजन में है। उसका ख्याल है कि अमेरिका इस वक्त जो भी चाहे वो कर सकता है, अपनी कोर्सिव पावर इस्तेमाल करके, प्रेशर इस्तेमाल करके, लेकिन ये ऐसा नहीं है। दुनिया यूनिपोलर नहीं रही। वो तो बहुत अरसा हो गया कि यूनिपोलैरिटी जिसको कहते हैं कि दुनिया का सिर्फ एक ही बड़ा पावर है जो कि आउटकम्स अचीव कर सकता है, वो अब नहीं हो सकता है। तो अब सवाल अगेन यही पैदा होता है कि क्या ट्रंप चाहता है कि अमेरिकी फ़ौजें भेजे वो गाज़ा में? उसने तो ये कहा था बार बार कि वो नहीं चाहता कि अमेरिकन फोर्सेस डिप्लॉय हों दुनिया में, बल्कि वो तो चाहता है कि जहाँ हैं उनको विड्रॉ किया जाए। तो ये तो देखें यूएस पॉलिसी के भी बरअक्स है। उसने यूएस पॉलिसी को भी रिवर्स किया है, अप एंड किया है। अब ये सवाल, मेरा ख्याल है इसका जवाब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये जो बयान है वो किस हद तक चाहेगा कि ये पॉलिसी बने। सिर्फ स्टेटमेंट है ना। हाँ, बट वो स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं ना। बात तो सारी ये है, स्पेशली उन्होंने जो अपनी कैंपेन में कितनी बातें की थी, वो आते ही उन्होंने उनको पॉलिसी कर ही दिया, तो कुछ थोड़ा सा खदशा तो रहता है। डॉक्टर मलीहा, ये बताइएगा कि अभी इजरायली लीडर जो थे सारे वो उनके साथ थे, तो ट्रंप ने ये सब कह दिया। अगले हफ्ते सुना है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं, तो क्या ये खदशा रखना चाहिए कि वो मोदी के साथ खड़े होकर ऐसा वैसा कुछ कह देंगे जो पाकिस्तान के मफाद से टकराता हो? मेरा ख्याल है ट्रंप से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। एक दिन वो कहता है कि मैंने ग्रीनलैंड पे कब्जा करना है, दूसरे दिन वो कहता है मैंने कनाडा को 51st स्टेट बनाना है अमेरिका, फिर कहता है मैंने पैनामा कैनाल जो है उस पर भी कब्जा करना है, फिर कहता है मैंने गाज़ा पे कब्जा करना है, मैं फ़ौजें भी भेजने को तैयार हूँ। तो मैं समझती हूँ कुछ भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्रंप से, लेकिन ये सवाल ज़रूर हमें सामने रखना चाहिए कि क्या वो जो कहता है कर सकता है। देखिए इंटरनेशनल सिचुएशन जो है और इंटरनेशनल जो लैंडस्केप है वो बहुत तब्दील हो चुकी है। अब वो दुनिया नहीं रही कि जहाँ अमेरिका जो है जो वो चाहे भी होता है।
बहुत शुक्रिया, आपकी बात सुन के थोड़ी सी तसल्ली हुई, क्योंकि वी आर ऑल्सो होपिंग कि ये बस एक फ्रिवलेस किस्म की एक स्टेटमेंट थी विच सूट्स उनका डिमीनर भी ट्रंप साहब का, बट ऑल्सो कभी कभार वो बहुत सी ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो कि एकदम से दे डोंट मेक सेंस टू एनीबडी, बट ही गोज़ अहेड एंड डज इट टू। तो लेट्स सी कि यहाँ क्या होता है, ऑल्दो दिस लुक्स के ये बस उनकी एक एवं स्टेटमेंट थी। थैंक यू डॉक्टर मलिहा लोधी फॉर बीइंग विद अस।